हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचटेट पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। काफी टाइम से डिमांड थी, काफी कमेंट्स मिल रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर भी, टेलीग्राम के ऊपर भी और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कि सर एचटेट पीजीटी फिजिक्स के बारे में एक वीडियो लेके आई जाए जिसके अंदर मैं कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसे कैसे ये एग्जाम हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस इस एग्जाम के अंदर क्या था, ये एग्जाम कब होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसका लेवल रहता है, कौन से इसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं और उसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है और उस प्रिपरेशन के अंदर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है या इस चैनल फिजिक्स बाय निखिल राज का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में वन बाय वन करके अपने बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि इस एग्जाम को देने के लिए आप कब एलिजिबल होते हो। देखो, पीजीटी फिजिक्स जो एग्जाम है, एचटेट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम है, ये क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, पीजीटी फिजिक्स अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो हरियाणा के अंदर एचपीएससी जब भी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी निकालेगी, जो टीचर्स 11 12 को पढ़ाते हैं उन टीचर्स की जब भी वैकेंसी निकालेगी तो आप उसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे। कहने का मतलब, आपको एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का फॉर्म फिलअप करने के लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है, एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। वो सर्टिफिकेट क्या है, एचटेट पीजीटी फिजिक्स है। मतलब जिसके पास एचटेट पीजीटी फिजिक्स नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता। जैसे कि अभी वैकेंसी आई है, वैकेंसी के अंदर पोस्ट कितनी है, वैकेंसी के अंदर लगभग 450 पोस्ट है और पिछले 7 साल के अंदर कितने कैंडिडेट ने एचटेट पीजीटी फिजिक्स क्वालिफाई किया हुआ है, लगभग 600 स्टूडेंट आप कह सकते हो इन्होंने क्या किया हुआ है, एचटेट पीजीटी फिजिक्स क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप देख सकते हो 600 तो स्टूडेंट है और सीट कितनी है, 450 है। मतलब 600 में से ऑलमोस्ट आप देखोगे 75% बच्चे क्या बन सकते हैं, स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी भी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी डिग्रियां वैलिड होनी चाहिए, उनका जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स वो रखते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि स्क्रीनिंग के लिए अपने पास 25% है और जो मेन एग्जाम होता है सब्जेक्टिव वाला उसके लिए 35% है। तो वो क्राइटेरिया भी कंप्लीट होना चाहिए। पर सबसे पहले आपको एचपीएससी का पीजीटी फिजिक्स एग्जाम लिखने के लिए एक सर्टिफिकेट क्या हो सकता है, वो है एचटेट पीजीटी फिजिक्स। तो उसके लिए वैल्यू तो आपको समझ में आ गई कि ये क्वालिफाई हो गया तो आप आराम से एचपीएससी लेक्चरर का एग्जाम दे पाएंगे। अब बात आती है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास एमएससी बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। अब बात आती है क्या अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। इसके अंदर अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में है या फिर बीएड फाइनल ईयर में है, एक डिग्री दोनों में से आपकी कंप्लीट है। ठीक है ना। मतलब ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने से, एमएससी बीएड या बीएड एमएससी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने से आपका 1 साल कम है। कितना कम है, 1 साल कम है। आप अपने फाइनल ईयर में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी तरीके का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। जब मैं फाइनल ईयर में था, जब मैं अपने एमएससी फाइनल ईयर में था तभी मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था और उसके दौरान ही मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि एचटेट के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मेरे साथ क्या रहा था, इसका सीन क्या रहा था एचटेट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम का। एलिजिबिलिटी ये रहेगी। इसके बाद आती है अपने पास ये एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्जाम आपके पास 12वें महीने में, मतलब दिसंबर जो आता है आपके पास, उसके अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। इसके फॉर्म कब आते हैं, इसके फॉर्म पिछली बार आए थे 30 अक्टूबर 2023 को। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अक्टूबर के एंड के अंदर इसके फॉर्म आ जाते हैं। अगर अक्टूबर के एंड में नहीं आते तो नवंबर के बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, मतलब फर्स्ट वीक के अंदर आपको इसके फॉर्म देखने को मिलते हैं। ये इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी और लगभग 10 दिन आपके फॉर्म चलते हैं। 10 दिन का सरकार आपको टाइम देती है कि आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इसके बाद दिसंबर के अंदर उन्होंने अपना एग्जाम करवा लिया था। ठीक है। लगभग 5 दिसंबर से पहले करवा लिया था। 2 दिसंबर को अपना ये जो एचटेट पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम है वो हो गया था। ये मैंने कब बताया आपको, जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है 2023 के अंदर, उसका सीन मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो इसके अंदर पेपर पैटर्न क्या होता है, देखो, पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न क्या होता है, देखो अपने पास यहां पे आता है चाइल्ड पेडागोजी,
पेडागोजी, जो आपके पास होता है 30 मार्क्स का। इसके बाद आपके पास आती है हिंदी। हिंदी ग्रामर ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर्स तो आएंगे नहीं, तो 50। और इसके बाद आपका रहता है 15 इंग्लिश, आपके पास रहती है 15 मार्क्स की। इसके बाद आपके पास आता है क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड, जिसे आप मैथ कंसीडर कर सकते हैं कि मैथ आती है 10 नंबर की। इसके बाद आपके पास आता है रीजनिंग। अब 30 ही तो मार्क्स है और 30 ही क्या है, नंबर है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स का है, सॉरी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 30। किसके? चाइल्ड पेडागोजी के, या आप कह सकते हो साइकोलॉजी के। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 30 मार्क्स के होंगे। हिंदी के 15, इंग्लिश के 15, क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड के 10, रीजनिंग के अपने पास 10 और हरियाणा जीके के भी आपके पास होंगे 10। और इसके बाद अपने पास सबसे मेन पार्ट बचता है फिजिक्स, जो आपके पास बचेगा कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। तो ये हो गए 30 और 30 60, 30 3 90 और 30 120। फिजिक्स 30 की नहीं आएगी, फिजिक्स कितनी की आएगी, 60 की आएगी। इतने ही क्वेश्चन है, इतने ही मार्क्स है। एक इसके अंदर अपडेट और है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपके लिए इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। किसी भी क्वेश्चन का आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहां पे कोई माने ना माने, तुक्का। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट कह रही है कि कोई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आप क्यों छोड़ के आओगे कोई क्वेश्चन? आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। जहां आए आप वहां नॉलेज से, जहां नहीं आता वहां तुक्के से, करना तो पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है इसकी कट ऑफ क्या होती है। इसकी जो कट ऑफ होती है अपने पास वो रहती है 60%। किसके लिए? चाहे तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे ऑफ आउट ऑफ हरियाणा से है। मतलब अगर हरियाणा से नहीं है आप, फिर भी आपको एसटेट का एग्जाम देना है, तो आपको कितने परसेंट लाने पड़ेंगे, 60% लाने पड़ेंगे। या आप कह दो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। कितने में से? 150 में से। टोटल मार्क्स कितने हैं? 150 है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 150 है। टाइम कितना है? 150 मिनट है। आपके पास टाइम कितना हो गया? कितना चाहिए टाइम इसके अंदर आपको? 120 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, जिसे आप कह दो 2 आवर 30 मिनट। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन कितने हैं? 150 और मार्क्स कितने हैं? 150। क्वालिफाई कितने रहेंगे? अगर आप हरियाणा से बाहर से, हरियाणा के बाहर से हैं, या आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हरियाणा में भी, तो आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं? 60%। या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से। किसकी रिजर्व कैटेगरी? हरियाणा की रिजर्व कैटेगरी। तो आपको मार्क्स कितने लेके आने हैं? 55% लेके आने हैं। इसमें 60% में होते हैं आपके 90 मार्क्स, और जो 55% होता है इसमें 82.5 होते हैं शायद, जिसको इन्होंने 82 मार्क्स कंसीडर कर रखा है कि अगर आपके 82 मार्क्स आ जाते हैं 150 से, तो आपका एस्टेट क्वालिफाई माना जाएगा। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट से हैं, तो भी आप जनरल में फाइट करोगे, या आप हो ही जनरल में हरियाणा के अंदर से, तो आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं? 60% मार्क्स लेके आने हैं। 90 मार्क्स आपको चाहिए पेपर क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अब बात आती है इसके सिलेबस की और इसकी तैयारी की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूं। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था और मेरा इसमें स्कोर क्या रहा था, वो देखो। मैंने अपनी भी मार्कशीट जो है वो खोल के रखी है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि मेरा इसके अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा था, है ना। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, एक्सपीरियंस से हम काफी चीजें सीखते हैं। उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो मैंने कौन सा एग्जाम दिया था, मैंने दिसंबर 2021 वाला एग्जाम दिया था। ठीक है, और उस टाइम मैंने अपनी एमएससी जस्ट कंप्लीट करी थी। तो अब ये देखो आप कि आपके पास एक आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर आपके मेरे कितने मार्क्स थे? साइकोलॉजी के अंदर मेरे मार्क्स थे 20। ये कितने में से हैं? 20 आउट ऑफ 30 थे। इसके बाद आती है हिंदी इंग्लिश में मेरे कितने मार्क्स थे? हिंदी इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे
22 आउट ऑफ 30। इसके बाद आपके पास जीएस, जीएस इन्होंने किसको बोला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग प्लस हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। इसके अंदर मेरे मार्क्स थे 19 आउट ऑफ 30। फिजिक्स में मेरे मार्क्स थे 39 आउट ऑफ 60। हो गए ना, 60 30 90 और 6 60 150 आपके पास मार्क्स हो गए। ये मेरी मार्कशीट रही थी। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 आउट ऑफ 150। 100 मार्क्स का अगर आप टारगेट करके चलते हो तो आप कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, अब बताता हूं मेरी तैयारी उस टाइम कैसे थी, क्या मैंने प्रॉपर एचटेट एग्जाम जो होता है इसके ऊपर फोकस किया था क्या। देखो उस टाइम मेरी एमएससी जस्ट कंप्लीट हुई थी और मैं बाकी सारे एग्जाम के लिए, जैसे तुम्हारा नेट का एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और एचटेट के एग्जाम से लगभग एक वीक पहले मैंने TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम दे रखा था। ठीक है, उसका मैं एग्जाम दे के आया था और मेरा ये एग्जाम देने का कोई मन नहीं था। ठीक है, मेरी एक दिमाग ये कहता है कि फॉर्म चल रहा हो तो भर दो, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो और आपको ठीक ठाक पोस्ट लगती है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मुझे ठीक है मैं चला जाऊंगा उसके अंदर, तो आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उस टाइम फॉर्म अप्लाई कर दिया था, मैं था और मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। पर एग्जाम देने का मेरा कोई मन नहीं था। टिफर का एग्जाम देने के बाद भी मेरा कोई मन नहीं था कि मैं एचटेट का एग्जाम दे के आऊं। ठीक है ना, क्योंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड में जा रहा था, हायर स्टडीज की तरफ सोच रहा था। फिर एचटेट पीजीटी का एग्जाम इसलिए फिलअप कर दिया क्योंकि बीएड क्वालिफिकेशन थी मेरे पास, एमएससी से पहले मैंने बीएड कर ली थी, उसके बाद एमएससी की क्वालिफिकेशन भी पूरी हो गई थी। दोस्त ने भी फॉर्म फिलअप किया था तो मैंने भी फिलअप कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोनों का सेंटर सेम जगह आ गया। ठीक है ना, महेंद्रगढ़ पड़ता है अपने पास हरियाणा में, वहां पर दोनों का सेम सेंटर था। तो सोचा कि काफी टाइम में मिले नहीं है तो चलते हैं, ठीक है मिल भी लेंगे, थोड़ा सा घूम भी लेंगे तो अपने चलते हैं। ऐसा सोच के मैं एग्जाम देने चला गया। जब एग्जाम देने गया उस टाइम साइकोलॉजी मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, साइकोलॉजी मैंने कभी भी पढ़ी नहीं रखी थी। हिंदी इंग्लिश मेरे कोई टच में नहीं थी। जीएस की बात करें, हरियाणा जीके में पढ़ भी नहीं सकता था और हरियाणा जीके में मेरे मार्क्स कितना आया था, 8 क्वेश्चन उस टाइम हरियाणा जीके के आए थे, जिसमें से मेरे कितने मार्क्स थे, 1 मार्क्स था। ठीक है, रीजनिंग मैथ मेरी अच्छी थी, फिजिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चों की लगभग अच्छी होती है तो मेरी ये ठीक ठाक थी। हिंदी इंग्लिश, मुझे मेरी हिंदी इंग्लिश ठीक लगती थी। क्यों? क्योंकि बीएड के टाइम मैंने कोई कंपटीशन की तैयारी की थी, ऐसे ही छोटे मोटे जो कंपटीशन होते हैं जनरल की तैयारी की थी, तो वहां से मेरी हिंदी इंग्लिश ठीक हो गई थी। अब बात आती है साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन काफी इजी लेवल के आते हैं जैसा मुझे लगता है। साइकोलॉजी के अंदर जो जनरल क्वेश्चन होते हैं ना, कि जैसे स्कूल में कोई बच्चा आ नहीं रहा तो उसे आप कैसे ट्रीट करोगे, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे। तो उसमें से मुझे 30 में से 20 क्वेश्चन मेरे वहां से ही हुए थे। सिंपल सी बात है, सारे किसको आते हैं, जितने आते थे उतने किए दिमाग लगा के, बच गए उनमें तुक्के मारे, सिंपल सी बात तुक्के मारे। तो वहां मेरे को साइकोलॉजी में 20 मिले, हिंदी इंग्लिश में ठीक ठाक थी चीजें, तो मेरे 22 आए। 22 में से भी ज्यादा मार्क्स हिंदी की तरफ आए। मान लो 15 में से लगभग 12-13 अपने हिंदी में है, बाकी सारे इंग्लिश के अंदर है। और जीएस के अंदर मैथ रीजनिंग के अंदर ही मेरे मार्क्स है 19 है ना, तो 20 में से ये 19 मान के चलो आप। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के अंदर हरियाणा जीके के 8 क्वेश्चन आए थे, ये मेरे लगभग सारे के सारे गलत थे, एक क्वेश्चन सही था तुक्के मारने के बाद भी। अब बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर मेरे 40 में से 39 क्वेश्चन सही थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आता है, हरियाणा जो टेट है तुम्हारे पास, एचटेट जो एग्जाम है, यहाँ पे जो पोर्शन आता है फिजिक्स का वो आता है आपके पास 11th 12th का। किसका आता है? 11th 12th का पोर्शन आता है। पर उस टाइम मैं किसका प्रिपेयर कर रहा था? मैं प्रिपेयर कर रहा था नेट का, और एग्जाम हमारा फरवरी 2022 के अंदर एग्जाम होने वाला था, तो उससे ठीक पहले की बात है। तो मेरी तैयारी नेट की थी, ना कि एचटेट की थी। ठीक है, तो मैं ये सोच के कि ठीक है अपने को एग्जाम दे के आना है, हो नहीं हो अलग बात है, ये सोच के मैं एग्जाम देने चला गया था। ठीक है, बाकी जो वहां जब मैंने फिजिक्स देखी तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ठीक है मैं ये तो क्वेश्चन कर लूंगा। ये जो मैंने फिजिक्स देखी थी तो मुझे फिजिक्स काफी अच्छे लेवल की लगी, और फिजिक्स को करने के लिए आप मान के चलो ये कितने हो गए, 20 क्वेश्चन इसके भी अच्छे हैं, तो 10 क्वेश्चन इसके टाइम पास के हैं, 30 इसके टाइम पास के हैं, 30 इसके टाइम पास मतलब टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे ये, ठीक है ना, टाइम को पास नहीं करेंगे आपको। 30 30 60 70 क्वेश्चन थे, तो 70 क्वेश्चन आप मान के चलो ये हो गए होंगे लगभग 30 मिनट में। तो यहाँ आपके पास टाइम कितना बचा, 120 मिनट बच गए। और भूले नहीं आपको गोले भी काले करने, ठीक है, तो 120 मिनट बचे, 120 मिनट में से 30 मिनट आपको गोले काले करने हैं, तो आपके पास टाइम कितना बचा, 90 मिनट का आपके पास टाइम बचा।
तो 90 मिनट का आपके पास टाइम बचा। क्वेश्चन कितने हैं? 60 इसके, 20 इसके हैं, 80 मिनट, 80 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास, मेरे पास बचे थे, और मेरे पास टाइम कितना था? 90 मिनट का। फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें से उड़ा दो आप, 20 क्वेश्चन बचे हैं मैथ रीजनिंग के, तो 20 क्वेश्चन के पीछे आप ना करते भी आपको 30 मिनट उड़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैथ रीजनिंग टाइम खाती है। तो यहां कितने बचे अपने पास? बचे 60 क्वेश्चन और 60 मिनट। यही मेरे पास लगभग वहां पे आइडिया था कि मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं अभी, और मुझे यहां पे 60 मिनट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मेरे पास आइडिया था। तो जब मैंने पेपर करना स्टार्ट किया, मुझे फिजिक्स के अंदर जो जो चीजें आ रही थी, हाँ ये कर सकता हूं, हाँ ये कर सकता हूं, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन शुरू किए, और लगभग मान के चलो आप 25 क्वेश्चन मैंने ऐसे कर लिए। ठीक है, आइडिया लगा के कि हाँ ये हो जाएगा, ये सोल्व किया, थोड़ा बहुत आ गया, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे करके मैंने टिक कर दिए। फिर मैंने क्या देखा, लास्ट का जो टाइम था, आइडिया लग जाता, अपने को पता लग गया कि सोल्व करने से नहीं होने वाली फिजिक्स जो है अपने पास, ये सोल्व करने से नहीं होगी। तब मैंने क्या किया, मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं किए। उसके बाद मैंने आइडिया लगाया कि ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव इन दो ऑप्शन में है नहीं, तो बी और सी गया तुम्हारे पास, अब बचे ए और बी, तो उनमें से कोई सोच के तुक्का लगा दिया, या फिर कोई आधा सोल्व किया, आधा सोल्व करने से आइडिया लग गया कि यार ये आंसर आना चाहिए, तो उस हिसाब से बी ऑप्शन लगा दिया। ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट या टीचर उस एग्जाम के अंदर 60 क्वेश्चन 60 मिनट में नहीं कर सकता। आपको मैं इसके पीवाई क्यू प्रोवाइड करवा दूंगा, यूट्यूब चैनल, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर इसके पीवाई क्यू प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां आप देखना, इसके 60 क्वेश्चन आप 60 मिनट के अंदर कर ही नहीं सकते, चाहे उनका लेवल 11 12 का क्यों ना है, पर वो 11 12 का नहीं है, उसको उठाया है, वो नीट तक लेके गए हैं, जेई तक लेके गए हैं, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन है उनके। तो उन क्वेश्चन को करने के लिए 60 क्वेश्चन 60 मिनट में नहीं होंगे। वहां मुझे आइडिया लग गया, तो मैंने सारा टाइम किसी 10 क्वेश्चन को ना देके वो सारा टाइम डिवाइड कर दिया। हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे करने के बाद 10 क्वेश्चन बच गए, उनमें मैंने तुक्के मार दिए राम भरोसे कि हाँ इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, और इसमें ये हो जाएगा। इस तरीके से फाइनल स्कोर जो निकल के आया वो इतना था। ठीक है, एचपीएससी आपको पेपर भी नहीं लाने देती, आंसर की भी नहीं लाने देती, कुछ नहीं देती है। ठीक है, तो आपको आइडिया नहीं लगता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे, पर जब मार्क्स निकल के आए तो वो 100 मार्क्स थे। मुझे वहां थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि पेपर ठीक हुआ है, क्योंकि मेरा पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके पे मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि मैं पेपर अटेम्प्ट अच्छा ही करूंगा, जितना मुझे आता है उससे मैं अच्छा निकाल के लाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे 60 का आता है मैं 30 नंबर ले आऊं। ठीक है, 60 का आता है तो मैं 50 तक पहुंच जाता हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब बात करते हैं आपकी तैयारी की और इसके थोड़े से सिलेबस की। देखो, आपको पहली बात तो सारे के सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। हरियाणा टेट जो एग्जाम है, एचटेट पीजीटी का जो एग्जाम है, वो कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, काफी हैवी एग्जाम है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखें जिनका नेट भी क्वालिफाई है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई है, पर हरियाणा जो आपका टेट है एग्जाम, ये नहीं क्वालिफाई होता है। ठीक है, ये मेरे अकेले के वर्ड्स नहीं है, आप किसी भी हरियाणा के कैंडिडेट से पूछोगे जो पीजीटी की तैयारी कर रहा हो, आपको वो बता देगा ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे क्वांटिटेटिव हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हरियाणा जी के और फिजिक्स हो। ये मैं बता रहा हूं जब आप तैयारी शुरू करते हो। ठीक है, अब अपने किस पे आ चुके हैं, एक्सपीरियंस शेयर हो चुका है। ठीक है, यहां पे क्या रहा है, पर आप यहां ये ना सोचें कि मेरा बिना तैयारी हो गया। नहीं, साइकोलॉजी भी तो मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी, आई एग्री। हिंदी साइकोलॉजी मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी, पर थोड़ी सी टच की थी, कहां, जब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो वहां हेल्प हुई। हिंदी इंग्लिश मैं पढ़ता आ रहा था बीएड से, तो मुझे कोई दिक्कत इसके अंदर ज्यादा लगी नहीं। मैथ रीजनिंग पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना, एसएससी की मैंने कभी तैयारी करी थी सेल्फ से, तो वहां की मुझे मैथ रीजनिंग ने हेल्प किया। हरियाणा जी के स्किप था। फिजिक्स मैं नेट की तैयारी कर ही रहा था पिछले 2 साल से, डेढ़ साल से मान सकते हो, अब 1.5 साल से मैंने तैयारी की हुई थी, नेट कंटेंट की थी, पर फिजिक्स तो फिजिक्स है ना, वो तो हेल्प करेगी। तो उस फिजिक्स से मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई करने में मुझे काफी हेल्प की। तो आप ये नहीं कह सकते मैं बिना प्रिपेयर करे टेट पीजीटी फिजिक्स मैंने क्वालिफाई किया, नहीं, प्रिपरेशन थी। कौन सी प्रिपरेशन कहां काम आ जाए, कब काम आ जाए, आपको नहीं पता। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करने से पहले मैं आपको इसका सिलेबस दिखाता हूं। इसका सिलेबस देखिए आप, ये अपने पास इसका सिलेबस है। ठीक है, इसका सिलेबस देखो, सिलेबस के अंदर पहला क्या है, पार्ट 1 सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी के अंदर आप सिलेबस देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो आपके पास सिलेबस है, ये पियाजे आ गया, कोइलबर्ग आ गया, वाइगोत्स्की आ गया, ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस आ गया, सामाजिकता के तरीके। तो ये सारा का सारा सिलेबस आप कोई भी एग्जाम अगर आपने दिया है, चाहे फर्स्ट ग्रेड दिया है, सेकंड ग्रेड दिया है, रीट दिया है, सीटेट दिया है, कहीं भी कोई भी एग्जाम दिया है, तो ये साइकोलॉजी लगभग सारी की सारी उनके जैसी ही है।
ठीक है, तो आप साइकोलॉजी कैसे प्रिपेयर करेंगे? चाहे तो आपने कभी कोई भी बुक बाय की है, ठीक है, उससे आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी बदलती नहीं है। जो उन्होंने सिद्धांत दे दिए, जो प्रिंसिपल दे दिए साइकोलॉजिस्ट ने, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर बड़ी बड़ी मैराथन चलती है, जब आपके एग्जाम आएंगे ना, और पुरानों की भी पढ़ी है, पुराने एग्जाम की भी मैराथन पढ़ी है साइकोलॉजी की, बड़ी बड़ी इन सिलेबस को कवर करने वाली। तो जो वीडियो या जो लेक्चर इन सिलेबस को कवर कर रहा है मैराथन के थ्रू, आप उसको देख सकते हैं। या बुक लेके आइए आप साइकोलॉजी की, किसके लेके आइए? कोई भी जनरल बुक लेके आइए, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी बुक ले आओ, नहीं, लिमिटेड बुक लाओ इतनी सी साइकोलॉजी की, उसके अंदर से ये सारे टॉपिक मार्क करो ध्यान से। जो सिलेबस में है वही टॉपिक मार्क करना है और वही पढ़ना है, ऐसा नहीं पूरी पूरी बुक डाली, नहीं, हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो। ये हर एग्जाम में अप्लाई करो। आपका सिलेबस जो है उसका प्रिंट निकालो, उसमें टॉपिक, हाँ ये टॉपिक है, ये बुक से यहाँ पे है, उसको पढ़ लो, ठीक है ना, जो नाम से मेंशन हो, हाँ ये टॉपिक बुक के अंदर इस नाम से है, तो उस टॉपिक को आप पढ़ लो। इस तरीके से आप साइकोलॉजी पूरी करेंगे, ठीक है ना। बाकी जनरल पार्ट की गाइडेंस आपको यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको ज्यादा बेटर मिलेगी, क्योंकि मैं फिजिक्स का बंदा हूं, तो मैं ज्यादा फिजिक्स के बारे में बता सकता हूं इंस्टेड ऑफ जनरल पार्ट के बारे में, ठीक है। इस तरीके से आपको साइकोलॉजी क्लियर करनी है। मेरा ओपिनियन साइकोलॉजी के बारे में ये है। उसके बाद आता है हिंदी। तो हिंदी आप कैसे करो? आप कोई भी एक अच्छे राइटर की बुक ले आओ, जैसे मेरे पास थी राघव प्रकाश की, ठीक है, राघव प्रकाश की बुक थी, मैंने आज तक हिंदी उसी से पढ़ी है, चाहे मेरा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे मेरा कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, मैंने हमेशा राघव प्रकाश से पढ़ी है। तो आप राघव प्रकाश लेके आ सकते हैं, या जो भी आपको ठीक लगे, या फिर यूट्यूब के ऊपर काफी आपके सारे मैराथन मिल जाएगी इन टॉपिक्स को कवर करने वाली, ठीक है, वो सारे के सारे आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी आप इस तरीके से कवर करोगे, और सेम वे में आप इंग्लिश कवर करोगे, ठीक है। ग्रामर वगैरह है यहाँ पे, वो आप सारा देख लोगे, क्या क्या टॉपिक है, एस्टेट में क्या क्या सिलेबस आता है, आपको हिंदी में भी सिलेबस अपलोड हो जाएगा, देख लेना आप लोग, और उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी और इंग्लिश भी कवर करेंगे। शर्त यह है कि आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे कि बिल्कुल हवा में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल स्टडीज। तो हरियाणा जीके, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप हरियाणा के से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आप हरियाणा जीके मुझे लगता है आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकता था। किसी और स्टेट का करंट अफेयर्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। बाकी आप कर सको तो बढ़िया है, हरियाणा ये कर सकते हो। उस टाइम कुछ मैराथन चल रही होगी, जब आपका एस्टेट का एग्जाम आएगा ना, तो हरियाणा जीके की कुछ मैराथन चल रही होगी यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि खूब सारा कंटेंट आता है यूट्यूब के ऊपर आजकल फ्री, तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपने पास मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग फिजिक्स वाले बंदों की वैसे स्ट्रॉन्ग है, बाकी जिनकी अच्छी नहीं है, जिन्हें ऐसा लगता है अच्छी नहीं है, अच्छी की क्या परिभाषा है? मान लो 23 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ रीजनिंग, हमारे टाइम आए थे 22, तो 22 में से 15 भी सही हो रहे हैं, तो आप उसको और इंप्रूव करो। मैथ रीजनिंग की कोई बुक ले आओ, मैंने एसएससी की तैयारी करी थी तो वहां से थोड़ी हेल्प हो गई, तो मैथ रीजनिंग की कोई बुक ले आओ, या फिर आपके पास जो बुक पड़ी होगी उसी से आप पढ़ लो, ठीक है ना। नई बुक्स बाय करने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर हिंदी की आपके पास ग्रामर की बुक पड़ी है, आप वहां से पढ़ो, इंग्लिश ग्रामर की बुक पड़ी है, आप वहां से पढ़ो, मैथ रीजनिंग की बुक पड़ी है, आप वहां से पढ़ो, साइकोलॉजी की बुक पड़ी है, वहां से पढ़ो। हर एग्जाम के लिए नई बुक्स खरीदने का कोई सेंस नहीं है, कंटेंट वो का वही रहता है। अब कोई थ्योरी दे दी किसी साइकोलॉजिस्ट ने, संज्ञा है, सर्वनाम है, आपके पास कोई भी मान लो परिपोषण है, और जो भी कनेक्शंस है, ठीक है, कनेक्टिव्स है इंग्लिश के अंदर, ये सारे के सारे रहेंगे, तो भाई ऐसा थोड़ी एग्जाम आते ही वो चेंज हो जाएंगी। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, उसके लिए आपको अलग से पैसे लगाने की, बुक बाय करने की कोई नीड नहीं है। बाकी यूट्यूब के ऊपर काफी मैराथन भरी पड़ी है, काफी कंटेंट भरा पड़ा है, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। ये जनरल पार्ट है मैथ रीजनिंग वाला, इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हो बुक से। कोई आपके पास स्टैंडर्ड की बुक पड़ी होगी, जैसे कि एक अपने पास मथुरिया बुक आती थी, एक अपने पास RS अग्रवाल आती थी, मैंने वहां से पढ़ी थी अपने दिनों के अंदर, जब मैं SC की तैयारी करता था तब। एस्टेट के लिए मैं अलग से पढ़ के नहीं गया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, उस टाइम मेरे और एग्जाम थे। इसी तरीके से आप क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड कर सकते हो। उसके बाद आती है फिजिक्स, ये मेन पार्ट है, जो फिजिकल एजुकेशन है, ये अपना नहीं है, ठीक है। ये सेकंड सिलेबस, जो फिजिकल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये उसका सिलेबस है, तो वो अपने काम का नहीं है। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में आप देखोगे ना साफ साफ, ये अपने पास 11th का पहला चैप्टर है, ये दूसरा तीसरा स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया, आठवां आ गया, ठीक है। ये पूरी की पूरी 11th चल रही है, पूरी की पूरी 11th आ गई है, पूरी की पूरी 11th आ गई। यहां से अपने पास स्टार्ट होगी 12th, पूरी की पूरी 12th चल रही है। देखो आगे वाले ये नाम मत देखो आप, ये नाम भूल जाओ, ये नाम भूल जाओ, ये पूरी की पूरी 12th चल रही है, ये 12th आ गई पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी 12th आ गई, ठीक है, ये पूरी की पूरी 12th आ गई। इसका मतलब क्या है, एचटेट के अंदर जो अपना पेपर आता है वो कौन से सिलेबस का आता है? फिजिक्स के अंदर 11th 12th के ही पार्ट का आता है। तो आपको कौन सा पार्ट प्रिपेयर करना है? 11th 12th की फिजिक्स आपको प्रिपेयर करनी है, ना कि BSc की और MSc की करनी है। ये मेरी आपको
एडवाइस है, ठीक है ना, इसको आप एक्सपीरियंस समझे। या मैं PYQ भी अपलोड करूंगा चैनल के अंदर, तो आप देख लेना, मतलब यूट्यूब चैनल पे शायद अपलोड कब करूं नहीं पता, टाइम कब मिले मुझे, पर टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं पेपर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, खुद से रियलाइज करना कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब अपने आ जाते हैं फिजिक्स पे, कि आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। फिजिक्स की प्रिपरेशन है 60 क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, और 60 में से आपको लगभग 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, कि मेरे को 50 क्वेश्चन मेरे हो जाए। टाइम वही रहेगा 1 मिनट का एक क्वेश्चन के लिए। सिलेबस इसका कौन सा है, 11 12 का है, ठीक है। ये आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्रिपेयर करने के आपको 2 तरीके बताता हूं। मैंने कैसे रिवाइज किया था, मुझे थोड़ा सा भी याद आ रहा है कि मेरे पास एक PDF थी जिसके अंदर 11 12 के सारे फॉर्मूले थे। किसी मैराथन की थी, वो किसी नीट की मैराथन की थी, नीट का एग्जाम होने से पहले यूट्यूब पे कोई मैराथन चली थी किसी इंस्टीट्यूट की, उसकी PDF थी वो। तो वो PDF मैं हर 11 12 का कोई भी एग्जाम देता हूं, जैसे कि मतलब मान लो स्कूल लेक्चर का मैंने एग्जाम दिया या मैंने कोई और एग्जाम दिया, तो उस टाइम वो मैंने रिवाइज कर ली थी, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, वो वैसी PDF आपके पास हो तो आप वो रिवाइज कर लें। आप, वो मेरा केस था, उसको आप छोड़ें। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, देखो अपना है ना क्रैश कोर्स चल रहा है, अपना यूट्यूब के ऊपर क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर मैंने जो आपका HSTET का फिजिक्स का पोर्शन है ना, जैसे 100% सिलेबस मानो आपको, तो मैं इसमें से 50% कोर्स तो करवा चुका हूं विद थ्योरी और विद न्यूमेरिकल। मैंने इसमें से 50% कोर्स तो करवा दिया है। तो आप वो क्रैश कोर्स को जरूर फॉलो करें, वो आपकी HSTET की तैयारी के अंदर 200% बेनिफिशियल होगा, ठीक है, बहुत बेनिफिट देगा आपको वो। तो आप क्या करें, पहले आप जो अपना क्रैश कोर्स है उसका थ्योरी लेक्चर देखें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, नोट्स बना लीजिए उसके बाद उसके न्यूमेरिकल होते हैं, वो न्यूमेरिकल आप कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, न्यूमेरिकल करने के बाद आप जाइए किस पे, RLS की बुक पे, किस पे जाइए, RLS की बुक के ऊपर जाइए और उससे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और उससे एक क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल आप हलवा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं, काफी अच्छे लेवल के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्जैक्टली कहां पहुंच पाओ, HSTET के लेवल पे पहुंच पाओ। और आपको HSTET के PYQ मिल जाएंगे, उनको आप सोल्व कीजिए। उनमें से अगर आप 50 आउट ऑफ 60 तक पहुंच जाते हो, कि मैं 60 से 50 क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूं, तो ठीक है, आपका लेवल फिजिक्स का अच्छा डेवलप हो चुका है। अब आपको ऐसा लगे मुझे तो क्रैश कोर्स यूज नहीं करना, मैं तो बिना क्रैश कोर्स के यूज करना चाहता हूं, तो आपको कहीं भी आपके नोट्स मिले 11 12 के, आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए RLS से, ठीक है। बाकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैंने थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे बनाए हैं, ठीक है। तो आप क्रैश कोर्स को पूरा यूज कीजिए, उसकी थ्योरी लेक्चर देखिए, उसके न्यूमेरिकल देखिए, उसके बाद RLS पे जाइए और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका ये सारा हो जाएगा, ठीक है, तो आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगाना, फिजिक्स पार्ट के लिए। तो हो सकता है कोई फिजिक्स का कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा हो, शायद हो सकता है उस टाइम तक हम भी टेस्ट सीरीज का प्लान कर लें। अभी तो कोई प्लान नहीं है HSTET के लिए, हो सकता है उस टाइम तक प्लान कर लें, तो आप वहां भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। या आप कहीं भी कोई फिजिक्स का जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अब तो हर जगह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं फिजिक्स के, तो आप वहां से फिजिक्स पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां अगर आपको नहीं मिलती है तो आप फुल लेंथ पेपर लगाइए, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बड़े बड़े जो जनरल प्रिपरेशन कराते हैं ना, SSC की कराते हैं, मैथ की कराते हैं, सबकी प्रिपरेशन करवाते हैं, बैंक की करवाते हैं। वो क्या करते हैं, HSTET PGT फिजिक्स जैसे है ना, तो इसका एग्जाम लेंगे, उसके अंदर कंप्लीट पोर्शन आएगा, साइकोलॉजी भी आएगी, मैथ रीजनिंग भी आएगी, हरियाणा जी की भी आएगा, करंट भी आएगा अपने पास, और हिंदी इंग्लिश भी आ जाएगी। तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी टेस्ट ज्वाइन करें, वहां से आप प्रैक्टिस करें फिजिक्स की। जब भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, सीखने के हिसाब से ठीक है, आप 60 क्वेश्चन के लिए 80 मिनट लो, 100 मिनट लो, 120 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं। पर जब आपकी प्रिपरेशन हो गई और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो पेपर के लिए, तब आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम लेना है, 1 मिनट का टाइम लेना है। इससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। अगर इससे ज्यादा टाइम आपको लग रहा है तो वो आपकी वीकनेस ही बनता जाएगा। अगर 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो एक बार उस क्वेश्चन को स्किप करो। ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है जिसको आप राउंड सिस्टम कहते हो, ठीक है ना, राउंड सिस्टम कहते हो। पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं, उसके सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करो जो आपको नहीं आते हैं या कम आते हैं। ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिजिक्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स का कंप्लीट पार्ट 11 और 12 का है, तो मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप 11 12 के पार्ट के ऊपर अपनी पकड़ बनाएं। वो कैसे बनेगी, अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, चैनल के ऊपर, जिसके लगभग मैंने 26 27 या 25 इतने वीडियो अपलोड कर दी हैं प्रॉपर कंटेंट के, लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, तो वो आप देख लेना, आपके लिए वो काफी बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स यूज कैसे करना है उसकी भी वीडियो मैंने एक आधी बना रखी होगी, तो आप वो देख लेना, आपको वो क्रैश कोर्स काफी हेल्प करेगा,
ठीक है, मुझे लगता है मैंने एचटेट के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। ठीक है, एचटेट का एग्जाम अगर आप एलिजिबल हो तो आपको जरूर देना चाहिए, मेरी ये एडवाइस है। ठीक है ना, कब कौन सा सर्टिफिकेट काम आ जाए आपको खुद नहीं पता। तैयारी के दौरान मार्क्स इतना ही आइडिया लगाते हैं, साइकोलॉजी के अंदर आप 20 का टारगेट रखो, हिंदी में भी लगभग 20, जीएस के अंदर लगभग 20। क्यों? क्योंकि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो, मैथ स्ट्रॉन्ग करो, जीके स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता। फिजिक्स के अंदर आप 40 का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप 100 का टारगेट रखोगे तो आप 90 तक पहुंच पाओगे, ये आप ध्यान रखें। और ज्यादा टारगेट रख सकते हो, हरियाणा के ही हो तो 20 को इसको, हरियाणा जीके के अंदर मेरे 0 आए थे या 1 नंबर आया था, आप उसको 5 तक लेके जाओ। ठीक है, तो आपको 105 तक स्कोर पहुंच जाएगा। पर यही रेंज रहती है, 90 से 100 के बीच ही रेंज रहती है। तो आप 100 को टारगेट करोगे तो आप अपना एचटेट पीजीटी फिजिक्स का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता मैंने इस टॉपिक पे डिस्कशन के बाद, एचटेट पीजीटी फिजिक्स पे डिस्कशन के बाद कोई भी डाउट आपके पास छोड़ा होगा। ठीक है, फिर भी आपके पास कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ईमेल आईडी आपके पास है, आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कॉल ना करें, जब तक जितना पॉसिबल हो आप व्हाट्सएप कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है तो उसके अनुसार मैं, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं फ्री होता हूं, मैं व्हाट्सएप से रिप्लाई कर देता हूं। ठीक है ना, कॉल करोगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। डिस्टर्बेंस इन द सेंस, मान लो उस टाइम मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस टाइम मैं कैसे कॉल अटेंड करूंगा, क्योंकि टाइम भी तो लिमिटेड है, वो भी तो मेरे को देखना पड़ेगा। या फिर आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं डाउट, और आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको। एक तो अपने पास टेलीग्राम चैनल है, मेन जो चैनल हो गया है ना, मेन चैनल हो गया फिजिक्स बाय निखिल राज का, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। एक अपने पास डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप क्रिएट कर दूंगा मैं, एक डिस्कशन ग्रुप और क्रिएट कर दूंगा, किसके लिए? एचटेट पीजीटी के लिए। तो वो सिर्फ वही कैंडिडेट ज्वाइन करना जो एचटेट पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। एचटेट पीजीटी फिजिक्स वाले ही कैंडिडेट ज्वाइन करें, ऐसा नहीं सबके सब ज्वाइन कर लो। नेट वाले भी वही ज्वाइन कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड वाले भी वही ज्वाइन कर रहे हो, केवीएस एनवीएस वाले भी वही ज्वाइन कर रहे हो, नहीं। एचटेट पीजीटी फिजिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप वो ज्वाइन करना। तीसरा अपना डिस्कशन ग्रुप है, वो तो जनरल है, वो तो जिसने ये मेन वाला ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ना, वो तो सबके लिए है। तो ये आ जाएगा अपने पास फिजिक्स बाय निखिल राज, फिजिक्स बाय निखिल राज डिस्कशन, ये अपना जनरल ग्रुप हो गया। इसके बाद अपना लास्ट ग्रुप जो आता है वो है एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स, एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स। अगर आपका एचटेट क्वालिफाई हो गया है और आप एचपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए ये ग्रुप है। इसके लिए अपने टेलीग्राम का एक ग्रुप है। इन चारों ग्रुप की आपको जो क्या बोलते हैं लिंक है, ज्वाइन करने का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ग्रुप ज्वाइन करें, ऐसा नहीं आप सारे के सारे ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं। वहां भीड़ बढ़ाओ तो बढ़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप ये ट्राई करो कि आप जो आपकी जैसे एचपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप एचपीएससी पीजीटी ज्वाइन करो ना, जनरल वाला सारे कर लो। एचटेट पीजीटी फिजिक्स है वो वही लोग ज्वाइन करें जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपन ने टेस्ट सीरीज उसकी लॉन्च कर दी है। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होगी, 5 टेस्ट होंगे, उसकी प्राइस रखी गई है 800 रुपए। ठीक है, गाइडेंस के साथ 800 रुपए। अगर आपको सिर्फ ही टेस्ट चाहिए कि मुझे पता है मुझे कैसे करना है, मुझे सिर्फ टेस्ट प्रोवाइड किए जाए, उनके आंसर्स प्रोवाइड किए जाए, मतलब कॉपी चेक करके दे दी जाए कि यहाँ मैंने गलतियां की है, तो फिर उसकी प्राइस हमने 500 रुपये रखी है। ठीक है, तो आप जहां मर्जी जाएं वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट इस वीडियो के बाद एचटेट के रिगार्डिंग नहीं बचा होगा, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग नहीं बचा होगा, और आप क्रैश कोर्स को यूज करते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिजिक्स बाय निखिल राज को अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।